गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूएस शिक्षक श्रृंगार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु हमारा रेस्ट में है। अगर उसके स्थान में समय के साथ परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु हमारा मोशन में है। मोशन को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे रैंडम मोशन, जैसे मूवमेंट ऑफ द स्मोक इन एयर, रैंडम मोशन का एग्जांपल हो गया। ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे रेक्टेंगुलर हो सकता है, कर्विलिनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब आपके मोशन के टाइप्स हो गए। अब है मोशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। उसको हम लोग ओरिजिन से मेजरमेंट करने का जॉब परफॉर्म करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। यदि एज्यूम किया जाए कि जो स्कूल जो है गांव का वो 2 किलोमीटर है नॉर्थ रेलवे स्टेशन से। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रेस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हम लोग स्कूल का पोजीशन रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। इसके अलावा भी हम लोग कई प्रकार के रेफरेंस पॉइंट हम लोग खोज सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। कोई वस्तु रेस्ट या मोशन में होता है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। A body is said to be rest if its position does not vary with respect to given reference point as time passes. उस रेफरेंस पॉइंट की तुलना में समय के साथ अगर वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं आता है तो हम लोग यह कहते हैं कि वह वस्तु हमारा रेस्ट में है। A body is said to be in motion if there is a continuous change in its position with respect to a given referral as time passes. अगर उसके स्थान में परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वह वस्तु हमारा मोशन में है। Concept of rest and motion is related to referral change in position. So a single object can be at rest or motion same time with different referral points. कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में हो सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में। इफ वी कंसीडर ए सिंगल ऑब्जेक्ट एज ए रेफरल पॉइंट एंड कंसीडर इट एज रेस्ट एज एब्सोल्यूट पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एट रेस्ट एंड सेम केस विथ मोशन। रेस्ट और मोशन, जैसे ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, तो हमारे बगल में बैठा पैसेंजर वह हमारे लिए रेस्ट में है, लेकिन वही ट्रेन से हम लोग प्लेटफॉर्म में या बाहर देखते हैं या ट्रेन चल रही है तो वह हमें मोशन में लगता है। तो रेस्ट या मोशन किसी के रेस्पेक्ट में ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हम लोग अर्थ पर से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें अर्थ रेस्ट में लगता है, लेकिन इसी अर्थ को दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे जगह से के तुलना में देखा जाए तो यह अर्थ हमें घूमता हुआ नजर आएगा। सूर्य के चारों ओर सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द चेंज इन पोजीशन मेड ड्यूरिंग ए बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इट इज नीडेड नॉट बी शॉर्टेस्ट पाथ। यह आपका ऐसा नहीं कि वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और
जैसे सड़क जो होता है वो एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो हम लोग क्या करते हैं घूमते हुए जाते हैं, तो वह हमारा डिस्टेंस है। और उसी का एकदम सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो जो दो पॉइंट्स के बीच का, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ मोशन। Rate is defined as ratio of change in two quantities. Rate is of the two types. Rate आपके दो तरह के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ क्वांटिटी A with respect to B, नेट चेंज इन A, नेट चेंज इन B। कोई भी चीज होता है रेट निकालते हैं तो स्पीड का रेट होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और उसे एवरेज स्पीड निकालेंगे तो जाएगा टोटल डिस्टेंस टेबल बाय टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता है तब हम लोग उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन आ रहा है उसके स्पीड में या उसके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ से इस तरह से हम लोग गए हैं, दिस इज नोन एज डिस्टेंस, लेकिन इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम। डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग अलग समय लेते हैं, जैसे साइकिल से जाइए तो अलग समय लगेगा, बाइक से जाइए तो अलग समय लगेगा। टू कवर ए गिवन डिस्टेंस सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोअर। कुछ जो होते हैं फास्ट मूव करते हैं और कुछ स्लो मूव करते हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करने का जॉब परफॉर्म करते हैं। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ मोशन इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ स्पीड विच इज टर्म एज वेलोसिटी। अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अर्थात इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग v प्लस u और टाइम अगर 2 सेकेंड है 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग एक्सेलरेशन को मेजरमेंट करते हैं। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, तब क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो अगर t उधर जाएगा तो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू, तो v इक्वल टू हो गया u प्लस at, जो आपका एक फार्मूला हो गया। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर उसमें चेंजिंग नहीं आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम लोगों ने y एक्सिस पर डिस्टेंस को, x एक्सिस को पर टाइम को डिनोट किए हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। अगर वह नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका इस तरह से जाएगा, और पहला वाला जो था वह आपका यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं। इक्वेशन ऑफ द मोशन, इसमें 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसे हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप जानते हैं। दूसरा पोजीशन जानने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, अर्थात v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है आपका।
अब कैसे वर्क होता है, इसके लिए हम लोग इसको ग्राफ पेपर की मदद से समझने की कोशिश की है। एक्सेलरेशन के बारे में बताएं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी आपका यहाँ पर बी ए है, टोटल टाइम टेकन क्या है डी ए। यह आपका रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, अर्थात बी ए जो होगा वह आपका सी डी के बराबर होगा। तो बी ए के जगह पर हम लोग सी डी लिख दिए और डी ए के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए ओ ई। और जो सी डी है क्या किसके बराबर है, तो आपका सी ओ माइनस ओ डी के बराबर है। इसको जब पुट करेंगे तो हमको हमारा ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी आ गया। टी इस साइड जाएगा तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और इससे आपका वी इक्वल टू यू माइनस ए टी फॉर्मूला आता है। इसी प्रकार एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर शिफ्ट करना है। तो आपका अभी हम जो ग्राफ बनाए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलेगा, तो एक्सेलरेशन की का नॉलेज यहाँ पर वेलोसिटी में अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर से हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, जो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर का अर्थ होता है सर्किल में मोशन करना, गोल गोल घूमता है जो मोशन है वो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्किल में जब मूव करेगा तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मूव करेगा, और सर्किल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।